नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग चैप्टर 4 करने वाले हैं स्टैटिक्स जीके का, वादक एवं वादक यंत्र। इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है कि आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे सेंट्रल लेवल का, आपको हर एक परीक्षा में यह प्रश्न मिलेगा। भले ही स्टेट एग्ज़ाम का हो, चाहे यूपी का एग्ज़ाम हो, बिहार का एग्ज़ाम हो, कहीं का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, इस टॉपिक से प्रश्न जरूर मिलेगा। तो हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर स्टैटिक्स जीके, जो कि रेलवे और एसएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए पहले ही प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पहला ही प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन है उल्लास बापट, राहुल शर्मा, शिव कुमार शर्मा, भजन सपोरी। सही आंसर है शिव कुमार शर्मा। याद रखिएगा, उम्मीद करता हूँ याद रखेंगे। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है। अब याद कैसे करें? ये क्या है? संतूर है, ठीक है ना। संतूर में आपको क्या दिख रहा है? संत दिख रहा है। दो तरीके से बताऊंगा, जो अच्छा लगे वो याद रहे। संत और शिव कुमार शर्मा में शिव, भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ बाल बाल बढ़ा करके एक संत की भांति रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो संतूर से शिव कुमार शर्मा याद रखिएगा, ठीक है ना। एक और तरीका है कि संतूर में संतरा दिख रहा है। संतरा एक फल है ना, और भगवान को क्या चढ़ाते हैं? फल चढ़ाते हैं। भगवान का नाम क्या है? शिव, शिव कुमार शर्मा। ऐसे याद रखिएगा, चाहे आप जैसे याद रखना है, बस याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? पंडित रविशंकर, याद रखिएगा, ये संगीत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन के लिए है। वादन मतलब बजाने के लिए, गान मतलब गाने के लिए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। पंडित रविशंकर ये क्या बजाते थे? तो आपको याद रखना है, सितार बजाते थे। क्या? सितार, ठीक है ना। ये इतना महत्वपूर्ण है कि कई बार पेपर में पूछ चुके हैं, तो यहाँ पर मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। याद रखिएगा, ये भारत रत्न से भी नवाजे जा चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ एक वादक हैं। देखिए, अली अकबर खान, ठीक है ना, इनके शिष्य कौन है? राजीव तारानाथ। कौन है? राजीव तारानाथ। ये क्या बांसुरी के लिए, कि संतूर, या सरोद, या तबला? तो ये एक वादक थे, किसके? सरोद के। किसके हैं? सरोद के। ऑप्शन सी याद रखिएगा, याद रह जाएगा। अली अकबर खान सरोद वादक थे, तो इनके शिष्य भी क्या होंगे? सरोद वादक ही रहेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? याद रखना है आपको, सरोद वादक। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बांसुरी या बांस की बांसुरी से संबंधित विश्व प्रसिद्ध हस्ती है। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी हस्ती है हरि प्रसाद चौरसिया। ये भी इम्पोर्टेंट में लगा दे रहा हूँ, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। बांसुरी वादक में कम से कम 8 बार प्रश्न आया है, तो 8 के 8 बार हरि प्रसाद चौरसिया का ही नाम पूछा गया है, ठीक है ना। अब देखिए कैसे याद रखिएगा। बांसुरी, बांसुरी कौन बजाता था भाई? तो भगवान श्री कृष्ण। कौन बजाते थे? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को क्या कहते हैं? हरि बोलते हैं। हे हरि, श्री हरि, ठीक है ना। भगवान श्री कृष्ण को श्री हरि के भी नाम से जाना जाता है, माधव के नाम से भी जाना जाता है, मुरलीधर के भी नाम से जाना जाता है, कई नामों से जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि कृष्ण जी बांसुरी बजाते हैं, और कृष्ण जी बांसुरी बजाते हैं, तो उनको कहते हैं कृष्ण जी को हरि। हरि मतलब ईश्वर को, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, हरि प्रसाद चौरसिया। एक तरीका ये हो गया। दूसरा, बांसुरी किस चीज़ का बनता है? बांस का। बांस किस रंग का होता है? हरा रंग का।
है ना। तो हरा कहाँ दिख रहा है, हरी, सी में दिख रहा है, हरि प्रसाद चौरसिया में हरी, हरा रंग दिख रहा है। अब दोनों बता दिया, दोनों में से जो अच्छा लगे वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू कौन सा संगीत वाद्ययंत्र बजाते थे? क्या नाम है उनका? द्वारम वेंकट स्वामी नायडू। ऑप्शन ए वायलिन, मैंडोलिन, नादस्वरम, वीणा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वायलिन, ठीक है ना। द्वारम वेंकट स्वामी नायडू वायलिन बजाते थे। मैं कैसे याद किया हूँ, बस अपने गांव को ही देख करके। कैसे कि देखिए हमारे गांव में वो जो साधु संत आते थे भिक्षा मांगने, तो वो क्या लेते थे, एक वायलिन लिए रहते थे जिसको हम लोग सारंगी भी बोलते थे। बस उसको मैं माइंड में बिठा लिया कि वो वायलिन बजा बजा के द्वार द्वार पर क्या करते हैं, भिक्षा मांगते थे। तो द्वारम, द्वारम से द्वार हो जाएगा, ठीक है ना। और वेंकट स्वामी, स्वामी से क्या हो जाएगा, वो संत हो जाएंगे, ठीक है ना। और वो क्या बजाते थे, वायलिन। तो द्वार द्वार जाके वायलिन बजा बजा के भिक्षा मांग रहे थे। मैं ऐसे ही याद कर लिया हूँ इसको, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू, ठीक है। देखिए मैं जिसको याद कर लिया हूँ निश्चित रूप से वो कभी भी पूछेंगे मैं वो बता दूंगा, ऑप्शन रहेगा तो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ, आपको भी याद हो जाना चाहिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो याद रखिएगा, मैं बिना ऑप्शन पढ़े ही बताता हूँ इसका आंसर, शहनाई। और आपको भी ऐसे ही याद रखना है क्योंकि ये भी भारत रत्न से सुसज्जित व्यक्ति हैं, बनारस के रहने वाले थे और शहनाई के लिए प्रसिद्ध थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, शहनाई बजाते थे, याद रखेंगे, शहनाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, घटम एक है, यहाँ पर ऑप्शन ए और बी, सी और डी बताता हूँ मैं आपको। पहले ये सवाल पढ़ के ऑप्शन आपको पढ़ देता हूँ। ऑप्शन ये है, बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। तो पहला ही ऑप्शन मिल गया। देखिए घटम माने घड़ा, आप देखे होंगे एक घड़ा रहेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। इसका जो मुख है संकीर्ण रहेगा, पतला रहेगा, और इसी पर बजाएंगे लोग, बजाएंगे तो अच्छी आवाज़ निकलती है। आप बॉलीवुड के सॉन्ग में ये सुन सकते हैं, दिल जने का गाना है उसको भी सुनेंगे ना, तो ये घटम का उपयोग किया गया है। तो बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह मतलब पतला मुंह वाला मिट्टी का बर्तन, अर्थात कुल मिलाकर के घड़ा, जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए, ठीक है ना। गाना अगर है तो सुनिएगा, शाम है धुआं धुआं, सुनिएगा, आपको वो घटम का आवाज़ सुनाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि संगीतकार जाकिर हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का है? रटा रटाया प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं? तबला, याद रखिएगा। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं, याद रखिएगा। इतना महत्वपूर्ण नाम है कि एक एक कई परीक्षाओं में यह नाम आया हुआ है, ठीक है ना। आगे बढ़ें। गुदई महाराज भी अगर आए तो वो भी तबला वादक हैं, लेकिन कई बार पूछा है जाकिर हुसैन का। अब देखिए डिटेल पढ़ाने के लिए डिटेल पढ़ाना होगा, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ MCQ, ठीक है ना। हम लोग इसे 2 वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि इसमें भी लगभग 68 से 70 प्रश्न हैं, ठीक है। आज 34-35 कर लेंगे और 34-35 कल कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक हैं या थे, ठीक है ना। अब देखिए हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, याद है ना, बांस हरे रंग का होता है, चाहे हरि कृष्ण को बोलते हैं। तो ये तो क्या हो गए, बांसुरी वादक। भीमसेन जोशी, अल्लाह रखा और TN कृष्णन। तो याद रखिए तबला वादक में आप गुदई महाराज को याद रखेंगे, जाकिर हुसैन को याद रखेंगे और अल्लाह रखा खां को याद रखेंगे। किनको याद रखेंगे? अल्लाह रखा खां को।
उम्मीद करता हूँ आप याद रखेंगे इस प्रश्न को, ठीक है ना। तबला वादक अल्लाह रखा खां। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। विलायत खान सितार, अल्लाह रखा खान तबला, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, अमजद अली खान पखावज। याद रखिएगा कि विलायत खान सितार वादक थे, अल्लाह रखा खान अभी दिया है तबला, अभी पढ़े हैं, हरिप्रसाद चौरसिया के बारे में बांसुरी पढ़ चुके हैं, अमजद अली खान सरोद वादक थे ना कि पखावज। ये क्या बजाते थे, सरोद, इसके बारे में भी अभी पढ़ा है। तो हमने कहा ना एक बार पढ़ लेंगे ना तो रिपीटेड क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ 70 70 75 75 क्वेश्चन, अगर उतना आप कर लिए ना तो याद यकीन मानिए इससे बाहर नहीं जाएगा। बाकी मैं तो गाइड बीच बीच में कर रहा हूँ कि किसका वीडियो देखना है देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बजाने के लिए जाने जाते हैं, तो अब इसमें ऑप्शन पढ़ूंगा क्या, कुछ नहीं पढ़ूंगा क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। बांसुरी बजाते थे हरिप्रसाद चौरसिया। अब बीजी जोग किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे। बीजी जोग, ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी वायलिन, ऑप्शन सी तबला और ऑप्शन डी संतूर। तो यहाँ पर क्या है, वायलिन। याद रखिएगा, याद क्या है, बीजी जोग, जोग मतलब जोगी, और जोगी लोग क्या बजाते हैं, वायलिन बजाते हैं। जो द्वार द्वार मांग करके भिक्षा खाते हैं वो वायलिन बजाते हैं। देखिए ये हकीकत नहीं है, मैं क्या करता हूँ अपने माइंड में ऐसे सेट कर लिया हूँ। बीजी जोग, जोग से जोगी कर लिया हूँ, और वो खाली नहीं रहते हैं, बिजी रहते हैं, इस घर के बाद उस घर, उस घर के बाद उस घर, वायलिन बजाते बजाते जाते हैं। क्लियर है ना, आगे बढ़ें। देखिए अभी इससे पहले भी वायलिन वाला आंसर था ना, द्वारम था कि नहीं, तो याद रखिएगा, स्वामी नैयर ऐसे करके था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिक्किम के लिंबू समुदाय का पारस्परिक वाद्य यंत्र है। ऑप्शन ए चुंके, ऑप्शन बी नौमाती, ऑप्शन सी छयाप ब्रुंग, ऑप्शन डी जिरू सीली। तो ऑप्शन सी हो जाएगा छयाप ब्रुंग। ठीक है, क्या है, छयाप ब्रुंग। अब देखिए याद कैसे करें, सिक्किम के लिंबू समुदाय है ना। अब देखिए लिंबू से क्या समझ लीजिए, नींबू। नींबू कैसे आता है, सिक्का से आता है, पैसे से आता है। और ब्रुंग मतलब ब्रिंग, ब्रिंग माने लाना। आपको अंग्रेजी आती होगी तो आपको पता होगा, ब्रिंग माने लाना। क्या लाएंगे, नींबू लाएंगे। कैसे लाएंगे, सिक्के से, पैसे से। सिक्किम के लिंबू समुदाय द्वारा छयाप ब्रुंग वाद्य यंत्र बजाया जाता था। याद रहेगा, लिंबू ब्रुंग, ब्रुंग माने लाना, इंग्लिश में क्या था, BRING, ब्रिंग, ब्रिंग माने लाना। तो जब आपको नींबू लाने के लिए बोला जाएगा तो छयाप ब्रुंग, आप छयाप मतलब छपाक से जाएंगे। ठीक है, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन मिलेगा ना तो यकीन मानिए आपके दिमाग की बत्ती उस समय जल जाएगी कि छयाप ब्रुंग, ब्रुंग माने लाना, क्या लाना, नींबू लाना। किस चीज़ से, सिक्के से। सिक्किम के लिंबू समुदाय का पारस्परिक वाद्य यंत्र छयाप ब्रुंग है। याद रहेगा। और इसी सिक्किम से आपको याद रहेगा ना, लोसुंग त्यौहार में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो लोसुंग याद कराया था ना, लोसुंग को लहसुन कौन चीज़ से आएगा, तो सिक्का से आएगा, सिक्किम। देखिए अभी भी याद है। इस तरीके से आप जोड़ करके याद करिए। मैं कह रहा हूँ क्लास में ही 50% याद करा दूंगा, 50% आपको तो रटना पड़ेगा ही। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इन भारतीय संगीत दिग्गजों में सितार वादक कौन था। सितार वादक की बात हो रहा है और मैं आपको बता चुका हूँ कि सितार वादक कौन था इसी वीडियो में। अब देखता हूँ क्या आंसर लगाते हैं, तो बिना बताए ही मैं आंसर लगा देता हूँ, रविशंकर। ठीक है, याद कैसे करेंगे मैं वो भी आपको बता देता हूँ। रवि, रवि माने क्या होता है भाई, रवि तो सूर्य को बोलते हैं, बोलिए हाँ। सूर्य भगवान को रवि बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, जी बोलते हैं। और सूर्य क्या है, तारा है। सूर्य एक क्या है, तारा है। तारा सितारा है ना, मतलब रात में सितारे की तरह तारे चमकते हैं ना, तो सितार वादक, सितार वादक में रवि आने चाहिए, क्या आने चाहिए, रविशंकर।
क्या हैं? सितार वादक रवि शंकर। याद रखिएगा आप, कैसे याद रखिएगा? रवि माने सूर्य, सूर्य को तो तारा बोलते हैं, तारा मतलब सितारा, ठीक है ना, सितारा, ठीक है ना, सितार वादक रवि शंकर। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे नहीं पता आप लोग कितना याद कर पा रहे हैं कितना नहीं, ठीक है। चिंकारा मध्य प्रदेश में लोकप्रिय एक संगीत वाद्य यंत्र है। ऑप्शन ए तारीय, स्ट्रिंग्ड, सुशीर, विंड, अवनद्ध, मेम्ब्रेन, प्लेट। 4 ऑप्शन है। मैं आपको ये नहीं बताया हूँ, लेकिन अब आ गया प्रश्न तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो वाद्य यंत्र है बजाने के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सुशीर मतलब जिसको फूंक मार करके हम बजाते हैं, जैसे बांसुरी हुआ, बीन हुआ, है ना, उसे हम सुशीर वाद्य यंत्र बोलते हैं। तारीय मतलब स्ट्रिंग मतलब जो तार से बजता हो, जैसे सितार हुआ, वायलिन हुआ, गिटार हुआ, ये क्या होता है? तारीय होता है, ठीक है। इस तरीके से अब अवनद्ध क्या होता है? जैसे कि तबला वगैरह हुआ, है ना, मेम्ब्रेन का होता है। और प्लेट में जो जो प्लेट लगा होता है, जैसे आप देखेंगे हरि कीर्तन वगैरह में लोग बजाते हैं, तो ये सुशीर वाला इम्पोर्टेंट है और स्ट्रिंग वाला ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? क्योंकि चिंकारा एक वाद्य यंत्र है और ये तारीय वाद्य यंत्र है, मतलब स्ट्रिंग का है चिंकारा, ठीक है ना। चिंकारा कैसा है? तो तारीय है, उसमें तार लगे होते हैं, स्ट्रिंग का एक वाद्य यंत्र है। कहाँ प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में। आंसर क्या हो जाएगा? तारीय। चिंकारा कैसा है? स्ट्रिंग्ड है, तारीय है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न में कि घुमोट किस राज्य का स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है? अब आपको याद क्या रखना है? घुमोट, ठीक है ना। उस वाद्य यंत्र का क्या नाम है? घुमोट। गोवा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, असम। देखिए इसका आंसर हो जाएगा गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा। अब देखिए याद कैसे करें? ये घुमोट में क्या है? घूमो, घूमो, है ना, जाओ घूमो। तो लोग घूमने कहाँ जाते हैं? घूमने तो लोग गोवा ही जाते हैं। गोवा पर बीच वगैरह रहता है कि नहीं? तो क्या है, हम घुमोट ताल वाद्य यंत्र गोवा का है, ये याद रखेंगे, ठीक है ना। घूमो, कहाँ घूमो? गोवा में घूमो। लोग घूमने कहाँ जाते हैं? गोवा में जाते हैं। तो घुमोट से घूमो, और घूमो कहाँ? गोवा में। तो गोवा का घुमोट ताल वाद्य यंत्र है, याद रखिएगा। हम लोग घूमने पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश थोड़ी जाते हैं। जब भी जाते हैं, कोई जाता है तो गोवा ही जाता है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? देखिए बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं भी चाह रहा हूँ कि आप भी सीखिए मेरे साथ। मैं भी सिखा रहा हूँ, सीख रहा हूँ, आप भी सीखिए। तो क्या है? पेना। कौन सा वाद्य यंत्र है? पेना। देखिए घुमोट पढ़े, पेना पढ़े, तो यह किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन है सिक्किम, मणिपुर, गोवा और केरल। तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, मणिपुर। क्या है? मणिपुर। याद रखना है, पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र मणिपुर में है। क्लियर रहेगा। अब इसका क्या ट्रिक बना? अभी तत्काल में बनेगा तो बन जाएगा, नहीं तो क्या मैं बना सकता हूँ? पेना। पेना से क्या होता है? पेना से शब्द आ रहा है पहना। पेना से क्या समझना? पहना। क्या पहना भाई? मणि पहना, ठीक है ना। जैसे आप देखेंगे कि हम जो माला पहनते हैं, ठीक है ना, तो ऐसा छोटा 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 रहता है कि नहीं, गुड़िया का, तो हम उसको मणि जैसा समझ सकते हैं ना। तो मणि का क्या पहन रहे हैं? माला पहन रहे हैं, तो समझिए मणि का पहना, ठीक है ना। तो हमने क्या पहना? मणि पहना। तो मणिपुर का पेना है। याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो रट लीजिएगा कि पेना मणिपुर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है भारतीय संगीत वाद्य यंत्र संवादिनी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? किसके बारे में पूछा है? संवादिनी। ऑप्शन ए तंतु वाद्य, वायु वाद्य, ताल वाद्य, प्रहार वाद्य।
4 ऑप्शन आपके पास है। इसका ऑप्शन है वायु वाद्य, सुशीर। ठीक में आया ना, जिसे फूंक मार के बजाते हैं उसको बोलते हैं संवादिनी। ठीक है ना, क्या है, वायु वाद्य। देखिए ना, अब ऐसे सोचिए, संवादिनी, संवाद मतलब संवाद करना, संवाद मतलब बातें करना। देता है ना न्यूज में, कैमरामैन विपुल के साथ संवाददाता प्रदीप, बोलता है ना, तो संवाददाता मतलब बात करने वाला। संवाद जब हम करते हैं तो क्या निकलता है, वायु निकलता है। आप अभी बात करके देखिए ना, क्या आपके मुंह से हवा नहीं निकल रहा है, वायु नहीं निकल रहा है। तो ऐसे याद रखिएगा कि संवादिनी वायु वाद्य है। ठीक है ना, बात जब भी करते हैं तो हवा निकलती है। आप अपने मुख के पास हाथ रख कर देख लीजिए, संवादिनी वायु वाद्य है। याद रखना है, चाहे जैसे याद रखिए, रट लीजिए, लेकिन याद रखना है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली में एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है। ये जरूर दिमाग में रखना है। हम लोग देख करके तुरंत जाके रुचन मार के खाली हो जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, नहीं है। तो नहीं है तो नहीं का ही ध्यान देना है। तबला वादक आपको याद है कि जाकिर हुसैन हैं कि नहीं हैं, तो लतीफ़ अहमद हैं, स्वप्न चौधरी हैं, लेकिन अमजद अली नहीं हैं। अब देखिए, हकीकत यह है कि अमजद अली के बारे में मैं यह जानता हूँ कि यह सरोद वादक थे। तो सरोद वादक हैं, तो बाकी ये चौधरी जी के बारे में और लतीफ़ अहमद के बारे में जाने या ना जाने, अगर हम जानते हैं कि अमजद अली सरोद वादक हैं, तो क्या आंसर हमारा नहीं हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है ना, तो याद रखिएगा, अमजद अली सरोद वादक हैं, अतः यह तबला वादक नहीं हो सकते। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पद्म विभूषण से विभूषित पंडित शिव कुमार शर्मा, याद है ना, शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं, संतूर। याद है ना, कैसे याद कराए थे, संतूर मतलब संतरा, समझिए। संतरा किसको चढ़ाते हैं, भगवान शिव को, ये याद रखिए। या संतूर मतलब संत, और भगवान शिव सजने धजने वाले नहीं, एक संत की तरह रहते हैं, ऐसे देवता हैं। तो शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे संतूर से है। क्या किसी को कोई डाउट है क्या इस सवाल में, डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विलायत खां, अब देखिए, विलायत खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तबला से, बांसुरी से, सितार से कि संतूर से। ऑप्शन सी, सितार से। ठीक है ना, सितार से। देखिए, अभी हम लोग किसके बारे में, रवि शंकर के बारे में हम लोग पढ़े थे। देखिए, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर से हैं, और रवि शंकर उनके बारे में पढ़ते। रवि मतलब सूर्य है ना, रवि शंकर जी भी किससे संबंधित है, सितार से, और ये फेमस हैं। ठीक है ना, यहाँ पर विलायत खां दिया है, तो विलायत खां को भी आप याद रखिएगा, किसके लिए प्रसिद्ध हैं, सितार के लिए। किसके लिए, सितार के लिए। आगे बढ़ें। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तोताराम शर्मा से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती है। तोताराम शर्मा किससे जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती है, बांसुरी से कि नादस्वरान से, घातम से। घातम मतलब वही घटम है, ठीक है ना, घटम मतलब वो गगरी वाला जो बजता है, उसको घातम यहाँ लिखा है। और चौथा है पखावज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, पखावज। ठीक है ना, पखावज समझते हैं ना, वो ढोलक की तरह ही आवाज़ करता है, चमड़े का बना होता है। ठीक है, तो पखावज उसी को कहते हैं। तोता राम, क्या है, तोता राम, पखावज। ठीक है, याद रहेगा। तोताराम शर्मा किसके लिए प्रसिद्ध हैं, पखावज के लिए। किसके लिए, पखावज। अब देखिए क्या होता है, अगर याद करें, तोताराम शर्मा में तोता है ना, क्या है, तोता। अब पखावज में क्या है, खा। तो तोता रहता है तो तोता को हम लोग खिलाते हैं कि नहीं, कहते हैं लोग खा, है ना। पखावज, प खा, अब कुछ भी खा सकता है वो, ठीक है ना, तो पखावज। याद रखिएगा, तोताराम शर्मा पखावज के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं। अली अकबर खां के शिष्य राजीव तारानाथ एक खिलाड़ी हैं, किस चीज़ के खिलाड़ी हैं। अब देखिए, अली अकबर खां हैं, अली अकबर खां के शिष्य। अब सोचिए ना, ये प्रश्न रिवीजन हुआ है, मतलब कहने का मतलब
दोबारा आ गया है। अली अकबर खान के बारे में नहीं जानते हैं क्या? अली अकबर खान क्या बन जाते हैं? सरोद। जब ये सरोद बजाएंगे तो इनका चेला भी क्या बजाएगा? सरोद ही बजाएगा। तो ऑप्शन सी राजीव तारानाथ भी सरोद वादक हैं। क्लियर रहेगा। अभी इसी वीडियो में हम लोग इस सवाल को पढ़े थे। नेक्स्ट प्रश्न है, शेख चिन्ना मौला संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती है। शेख चिन्ना मौला, ठीक है ना, किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? सितार से, मैंडोलिन से, वीणा से, नाद स्वरम से। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो शेख चिन्ना मौला को याद आपको रखना है नाद स्वरम से। किसमें? नाद स्वरम से। याद रहेगा आपको, शेख चिन्ना मौला नाद स्वरम से संबंधित हैं। नाद स्वरम एक वाद्य यंत्र है जिनके वादक हैं, प्रमुख हस्ती हैं शेख चिन्ना मौला। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, भारत के प्रसिद्ध संगीतकार एस बालाचंदर को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? बालाचंद्रन को तो देखिए, सितार है, वीणा है, तबला है और घटम है। तो दिमाग में एकदम रट लीजिएगा तबला, ठीक है ना। अब याद कैसे रखेंगे? बालचंद्रन में क्या आपको दिख रहा है? मुझे कुछ दिखे या ना दिखे, एक चीज़ दिख रहा है, बाल में और तबला में दो उल्टा उल्टा चीज़ दिख रहा है। दोनों में बल दिख रहा है ना। बाल में भी बल है ना, और तबला में भी बल है। जिनमें बल रहेगा वही तो तबला बजाएगा। या फिर ऐसे याद रखिएगा बालचंद्रन से कि हम लोग जब बालक रहते थे, छोटे रहते थे, जिनका मर्जी वो तबला बजा देते थे हमारा, मतलब हमको बजा के निकल लेते थे। बड़ा भाई आएगा वो 2 पड़ाका मारेगा, सर जी के यहाँ जाएंगे वो 2 पड़ाका मारेंगे, बड़ी बहन होगी वो भी पीट देती थी, मम्मी पापा मतलब सब जिनका मर्जी वो तबला बजा के हमारा चला जाता था जब हम बालक थे। बालचंद्रन तबला वादक थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंडित भवानी शंकर एक वादक हैं। पंडित भवानी शंकर किसके वादक हैं? तो याद रखिएगा पखावज के। भवानी शंकर किसके हैं? पखावज के। इसके अलावा और कौन थे? तो तोताराम शर्मा। कौन थे? तोताराम शर्मा। याद रखिएगा, 2 नाम आ गया है आपके पास पखावज से, तोताराम शर्मा। कैसे याद रखेंगे? तोता को खिला रहे थे, पखावज ना, तोताराम को खा रहे थे मतलब खिला रहे थे हम, तो ऐसे याद रखे थे। अब पंडित भवानी शंकर को भी क्या रखेंगे हम लोग? पखावज। क्या रखेंगे? पखावज, ठीक है ना। अब पखावज कैसे? जैसे भवानी हैं, जैसे शंकर जी हैं, दोनों क्या हैं? भगवान हैं, है ना। भवानी माँ और शंकर भगवान। उनका हम क्या करेंगे? पैर पखारेंगे। क्या करेंगे? पखारेंगे, पैर धोएंगे, पैर पखारना। तो किनका? भवानी का पैर पखारना। तो भवानी शंकर का पखावज, तोताराम शर्मा पखावज। आगे करते हैं कि राजीव जनार्दन इमदाद खानी घराने के एक भारतीय शास्त्रीय कौन से वादक थे, मतलब क्या बजाते थे? ऑप्शन ए तबला, ऑप्शन बी बांसुरी, ऑप्शन सी हारमोनियम, ऑप्शन डी सितार। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सितार, ठीक है ना। अब देखिए सितार कौन बजाते थे? पंडित रविशंकर जी। रविशंकर जी का नाम बहुत ही फेमस है, महत्वपूर्ण है। उसके अलावा आपको याद रखना है राजीव जनार्दन, ठीक है ना। क्या याद रखना है? राजीव जनार्दन। देखिए प्रीवियस ईयर में आया है एसएससी CHSL में, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये क्या थे? सितार वादक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न है हमारा कि EM सुब्रमण्यम एक संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे। तो सुब्रमण्यम जी क्या बजाते थे? क्या मैंडोलिन, मतलब उसी को सारंगी, गिटार, घाटम, पखावज। देखिए अभी तक पढ़ते आ रहे हैं तो पखावज और घाटम ये दोनों तो हो नहीं सकते,
यही दोनों हो सकते हैं। तो गिटार के ना होकर के किसके हैं, सारंगी के हैं, मैंडोलिन के हैं। दिमाग में याद रखिएगा कि मैंडोलिन का दूसरा नाम सारंगी है। ठीक है, देखिए आज मैथ भी क्या कर दिया, वीडियो बना दिया हूँ, और ये तो अब गला दर्द करने लगा है मेरा, लेकिन सोच रहा हूँ 34 तक कर देता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। ये मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, भले ही परीक्षा में आया हुआ हो ना आया हुआ हो, ये एनसीईआरटी बेस्ड पर है, लेकिन ये मैं इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानता हूँ कि भविष्य में आ सकता है। तो वीणा सबसे प्राचीन है, ठीक है ना। और इसी के खोजकर्ता कौन है, तोतिए हिंद, उनका क्या नाम है, दिमाग से उतर रहा है, तोतिए या तूतिए हिंद है, तोतिए की जगह तूतिए हिंद। अमीर खुसरो याद आ गया, ठीक है ना, अमीर खुसरो कौन है भाई, इसके खोजकर्ता अमीर खुसरो याद रखिएगा। ठीक है, वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अन्य समूह से मेल नहीं खाता है। वायलिन, सरोद, गिटार, हारमोनियम। अब देखिए आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा कि इसमें रीजनिंग कहाँ से दे दिया। अरे भाई वायलिन तार से बजता है, तार वाला रहता है कि नहीं, है ना, स्ट्रिंग्ड। सरोद भी स्ट्रिंग से बजता है, गिटार भी स्ट्रिंग से। हारमोनियम तार से नहीं बजता है, इसलिए हारमोनियम क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि एक बार आप वो वाला भी वीडियो देख लीजिएगा, किसका, नवीन सर का। ठीक है, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आने लगेगा। एक बार थियरी पढ़ना जरूरी होता है, लेकिन नहीं भी पढ़ रहे हैं तो इतना से भी आपका कवर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है। बिना तार का, देखिए अभी इसको आप पढ़े हैं ना, गिटार, सितार, वायलिन, तो क्या बच गया, ट्रम्पेट बच गया। क्लियर है ना। तो इस तरीके से जब प्रश्न करते जाएंगे ना, तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे आएंगे जिसे आप एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र फूंक मार करके वायु द्वारा। क्लियर है ना। अब देखिए आपको सुशीर आया हुआ है, प्रश्न नहीं आया, ये एनसीईआरटी बेस्ड है, तो क्या है, बांसुरी हो गया। क्लियर है, और ये सब क्या है, स्ट्रिंग वाले हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन तंत्रीय वाद्य यंत्र है। कौन तंत्रीय, मृदंग, तबला, शहनाई, संतूर। अब बताइए ये तंत्रीय वाद्य यंत्र, बात मृदंग क्या है कि बल लगाकर पीटते हैं, तबला हुआ, मृदंग हुआ, ढोलक हुआ, ये सब पीटने वाला है, ठीक है ना, ये पीटने वाला है, पीटने वाला है। शहनाई क्या है, फूंक मार करके, सुशीर वाद्य यंत्र है, तो संतूर है। तंत्रीय वाद्य यंत्र क्या है, संतूर, याद रखिएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, क्योंकि अब गला भी दर्द करने लगा है। अंतिम प्रश्न है, मृदंग होता है दो मुंह वाला ढोलक, एक प्रकार की बांसुरी, एक ताल का वाद्य, एक मृग। याद रखिएगा ये क्या है, मृदंग है, तो ये एक ताल का वाद्य यंत्र है, ठीक है ना। मतलब मृदंग मतलब ये ढोलक जैसा होता है, ढोलक ही होता है, बस ये समझ लीजिए। वो कुछ इस प्रकार से होता है, साउथ इंडिया में ज़्यादा बजाया जाता है, टन 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 का आवाज़ करता है, ढोलक की तरह ये आवाज़ नहीं करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।